एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों को हमने एक ही हेड में कवर कर लिया है, एक ही यूनिट में कवर किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में ही हमने तीनों को कवर कर लिया है डिटेल्ड मैनर में विद टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कवर किया है हमने, ट्रिक्स के साथ लर्न किए हैं फॉर्मेट, राइट कि किस किस हेड में क्या क्या आइटम्स आएंगे, ट्रिक्स के साथ हमने लर्न किया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लो, आपको बहुत ही लगेगा बेनिफिशियल कुछ मैम ने पढ़ाया है। राइट नाउ आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सोशल अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है सोशल अकाउंटिंग का, टाइप्स क्या रहती हैं, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस क्या होती हैं सोशल अकाउंटिंग की, ये सब हम कवर करेंगे। साथ ही में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो होलसम वे में हम सोशल अकाउंटिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको मजा आ जाएगा आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में, आज के सेशन में आपको मजा आने वाला है, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आप सभी के लिए ये सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज सोशल अकाउंटिंग। कल या परसों आपका टेस्ट लिया जाएगा। जितना भी हमने कवर किया है उनका हम कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आपसे टेस्ट लेंगे। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस एंड टेल मी योर स्कोर, राइट। तो तैयारी कर लो अपनी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, दैट इज वाई मैंने आपको बता दिया कि आपका टेस्ट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? तो सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मुझे एक चीज बतानी है। ह्यूमंस किसका पार्ट होते हैं? ह्यूमंस किसका पार्ट है? ह्यूमंस किसका पार्ट है? एक सोसाइटी का पार्ट है। ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट है तो बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए या नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। अगर बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस सोसाइटी को पे बैक करे। ठीक है, अब बिजनेस कैसे पे बैक करेगा वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, मतलब बिजनेस सोसाइटी की चीजों को यूज करता है, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होता। हवा के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, लैंड के लिए आप किस पे डिपेंड हो? मदर नेचर पे डिपेंड हो, सोसाइटी पे डिपेंड हो। तो आपके लिए, आपकी एज अ बिजनेस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सोसाइटी को पे बैक करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसीलिए आया, ये चीज का इमर्जेंस बेसिकली इसीलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई तो क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी तो आई ही आई, साथ में प्रॉब्लम्स भी आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे पॉल्यूशन होने लग गया, क्लाइमेट चेंज, ये सब प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो जिस वजह से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ दैट इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, किसको? हमारी एक्टिविटीज को। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज को एग्जामिन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, इंट्रोस्पेक्ट किया जाता है, और क्या देखा जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है, राइट। तो वैसी अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। जब सोसाइटी के लिए आप अकाउंटिंग करते हो, आप देखते हो कि जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो क्या वो अच्छी हैं या नहीं है, कितना वो हार्म पहुंचा रही है सोसाइटी को, कितना वो बेनिफिट दे रही है सोसाइटी को, तो उसकी जब आप कैलकुलेशन करते हो दैट इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या लिखा है। सोशल अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग की ब्रांच है। ठीक है, इसमें भी एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिन किया जाता है, पर किस पे एग्जामिन किया जाता है? बिजनेस की एक्टिविटीज को एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है,
क्या वो कितना बेनिफिट दे रही हैं, कितना वो नुकसान करा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी सोसाइटी को, कितना हार्म पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो सोशल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन द सोशल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स। क्या सोशल आउटकम्स हैं और क्या एनवायरमेंटल आउटकम्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, वही बताया। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ कंपनी सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। सोशल और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सबकी अकाउंटिंग की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है, उनको मेजर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अकाउंटिंग में भी तो यही होता है ना। तो बेसिकली अकाउंटिंग किसकी करती हो आप, एनवायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स की जब अकाउंटिंग करते हो तो दैट इज सोशल अकाउंटिंग अलोंगसाइड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो देखनी ही देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब देखना ही देखना है, बट ये भी साथ में देखना है कि सोसाइटी को कितना बेनिफिट दे रहा है या सोसाइटी को कितना हार्म पहुंचा रहा है, और उसको आपको ठीक कैसे करना है, आप क्या स्टेप ले सकते हो जिससे आप अपने एक्शंस को अच्छे तरह से प्रेजेंट करो। ठीक है, अगर आप ट्रीज कट कर रहे हो तो कहीं आप ट्रीज को प्लांट भी करो, तो ये क्या होता है, ये नील इफेक्ट हो जाता है। डेवलपमेंट तो करनी है, बट डेवलपमेंट के साथ हार्म नहीं होना चाहिए ना सोसाइटी को, तो उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करो, दैट इज सोशल अकाउंटिंग। दिस आइडिया सीक्स टू एम्फेसाइज फोकस the role that business play in society and activities that produce long term value, वही बताया। the accounting system नोन एज द ट्रिपल बॉटम लाइन, इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉटम लाइन बोला जाता है। कौन सी अकाउंटिंग को ट्रिपल बॉटम लाइन बोला जाता है, सोशल अकाउंटिंग को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एग्जामिन करता है फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसमें आप क्या करते हो, देखते हो, एग्जामिन करते हो, एनवायरमेंटल भी करते हो और सोशल भी करते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन priority in social accounting, obviously social accounting है तो its main element is sustainable development, sustainable development पे main focus रहता है, उसको prioritize किया जाता है in contrast to conventional profit driven methods। सिर्फ profits की बात नहीं की जाती है, sustainable development की भी बात की जाती है। sustainable development का क्या मतलब है कि हमें development करनी है in the sustainable manner, की आने वाली generations भी वो चीज देख पाए, वो चीज एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए कि हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता ही नहीं चले, कहानियां ही बस रह जाएं कि ऐसा हुआ करता था, हमारे बड़े ज्यादा ट्रीज हुए करते थे, अब तो कोई भी ट्रीज नहीं है, अब तो पानी की बॉटल्स भी बिकने लग गई हैं, पानी हुआ करता था एक टाइम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हमारे लिए तो पूरा हो ही हो, जो आने वाली जनरेशन है उनको भी वो बेनिफिट्स मिले। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग क्या रहती है, आई थिंक मीनिंग क्लियर होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल अकाउंटिंग की क्या क्या टाइप्स रहती है। 3 टाइप्स रहती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एक नेशनल अकाउंटिंग होगा, एक होगा आपका सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होगा, वो अकाउंटिंग जिसमें आप क्या देखोगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखोगे कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी से एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो अकाउंटिंग जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करती है दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सो this kind of accounting shows how a business activities impact the environment, कि आपकी business activities impact कैसे करती है environment को, positive impact कर रही है, negative impact कर रही है, neutral impact रख रही है, कैसे कर रही है impact। company's actual impact में vary, company का actual impact vary कर सकता है if it makes environmental friendly claims। among examples जैसे using resources like oil, petroleum, water, अगर ये वाले resources use कर रहे हो, cutting trees and planting new ones to compensate, so you can see from here, damaging land through activities, right, setting up water treatment plants to reuse water, focusing on reducing, reusing and recycling waste, contributing, these are some examples, राइट नाउ। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, दिस इज योर सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। इन सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो कितनी सस्टेनेबल हैं, वो आइदर सस्टेनेबल हैं भी हैं या नहीं है। ठीक है, सो दिस ऑफर इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल sustainability which affects both society and effectiveness of business।
अमंग एग्जाम्पल्स क्या आ गए, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज पे क्या इम्पैक्ट आ गया, फेयर कंपनसेशन टू फार्मर्स एंड आर्टिसंस, इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट्स टू सेव एनर्जी, ethical initiatives benefit society. So these are some examples कि fair और timely tax payments कर रहे हो, that is included in the sustainable accounting. ठीक है, आप एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हो तो ये सस्टेनेबल अकाउंटिंग का पार्ट आता है, राइट. फेयर कंपनसेशन दे रहे हो, सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल कर रहे हो, तो यू आर heading towards sustainable procedures, sustainable methods, right? Then national accounting, this evaluates nation's economic activity by looking at public sector management, project efficiency, expenditures एंड रिटर्न्स. ठीक है, तो नेशनल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें टोटल इनकम देखी जाती है, टोटल प्रोडक्शन देखी जाती है, टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए. तो ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, नेशनल अकाउंटिंग बोलते हैं. देश की इनकम का हिसाब किताब देखा जाता है, देश की प्रोडक्शन का रिकॉर्ड देखा जाता है, एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन किया जाता है. तो कौन डेटा प्रिपेयर करता है, एनएसओ प्रिपेयर करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ये प्रिपेयर करता है. जैसे जीडीपी देखी जाएगी, जीएनपी देखी जाएगी, ठीक है, जीएनपी देखी जाएगी, एनडीपी देखी जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम देखी जाएगी. तो ऐसी अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, नेशनल अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट. तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल अकाउंटिंग करते हैं. सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. यहां से आपको पता चलेगा कि नेशनल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, राइट. ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप वहां से देख सकते हो, ठीक है. नाउ वी विल रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग. फीचर्स क्या होते हैं, सोशल अकाउंटिंग क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया गया है, सोशल अकाउंटिंग की फॉर्म में किया गया है. लाइक आई टोल्ड यू, सोशल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ सोशल रिसोर्सेज. ये भी बताया सोशल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, दैट इज वाई सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया है. ये फोकस किस पे करता है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू. सो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लर्न करने से फीचर्स अपने आप ही बन जाते हैं. ये क्या डिटरमाइन करती है, डिजायरेबिलिटी ऑफ फर्म इन दिस सोसाइटी. जितनी आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करोगे उतनी आपकी फर्म जो है, उतनी आपकी कंपनी को लोग पसंद करेंगे. ठीक है, उतनी आपकी कंपनी लंबे समय तक चलेगी. सोशल अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन सोशल साइंसेस. ठीक है, सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन सोशल साइंसेस. जब सोशल साइंसेस पे आप अकाउंटिंग करते हो, सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स की अकाउंटिंग करते हो, उसे बोलते हो सोशल अकाउंटिंग. ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉस क्या हैं सोशल अकाउंटिंग के. रेप्यूटेशन इंप्रूव होती है. अगर आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहे हो, कुछ स्टेप्स ले रहे हो, तो क्या आपकी रेप्यूटेशन इंप्रूव नहीं होगी, कंपनी की रेप्यूटेशन, बिजनेस की रेप्यूटेशन नहीं होगी, बिल्कुल होगी. पॉजिटिवली लोग आपको क्या करेंगे, देखेंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, गुडविल इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब आप एक टाइप से सोशल अकाउंटिंग करते हो, आप बताते हो कितना बेनिफिट आपकी एक्टिविटीज पहुंचा रही है, कितना हार्म पहुंचा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी साथ में बढ़ जाती है, क्योंकि आप अकाउंटेबल हो जाते हैं लोगों को, राइट. आप ट्रस्ट बना सकते हो स्टेक होल्डर्स के साथ, एक आपका पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है, अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिलती है क्या आपकी सिचुएशन चल रही है, कैसी सिचुएशन चल रही है. बेटर डिसीजन मेकिंग होती है. जब आप सोशल अकाउंटिंग करते हो तो बेटर तरह से डिसीजन ले सकते हो, कितनी आपकी एक्टिविटीज अच्छी हैं, कितनी नहीं है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, क्या डिसीजंस आपके लिए बेटर रहेंगे, कैसे आप इन्वेस्टर्स को कैसे आप मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप मार्केट बेस इंप्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, राइट. आपकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, कॉस्ट सेव करने में हेल्प करती है, वेस्टेजेस कम होने लग जाती हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो कॉस्ट सेव हो जाती है. एक्सेस टू कैपिटल. ठीक है, कंपनीज दैट डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फाइंड इट इजियर टू एक्सेस कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स. जो कंपनी सोशल मतलब सोसाइटी के लिए काम कर रही होती है, उन्हें कैपिटल की इजी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आप जब एक
फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हो, ठीक है, आप जब एक चैरिटी का काम करते हो, जब आप किसी के लिए सोचते हो, मतलब जैसे आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, तो लोग खुशी खुशी आपको लोन देने लग जाते हैं, ठीक है, कि यस ये कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी है, ये सोसाइटी के लिए काम कर रही है, तो आपको कैपिटल इजीली आपको मिल जाता है। नो व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस क्या? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क अभी तक कोई भी नहीं है, राइट। तो जिस वजह से हम कंपैरिजन नहीं कर पाते कि क्या असली में, मतलब लाइक आपके पास एक फ्रेमवर्क ही नहीं ना है, तो आप कोई अपना सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जब फ्रेमवर्क नहीं होता तो क्या होता है? सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट लिमिटेशन भी दी है कि सब्जेक्टिविटी, तो सब्जेक्टिविटी मतलब मैं अपना बोलूंगी, सामने वाला अपना बोलेगा कि क्या होता है, क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, राइट। तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है, मैं अपना बोलूंगी, सामने वाला अपना ओपिनियन देगा। कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जो छोटी और मीडियम फर्म्स होती है ना, उनके लिए ये कॉस्टली प्रोस्पेक्ट होता है, सोशल अकाउंटिंग करना, ये भी तो कॉस्ट ऐड कर देता है ना। लिमिटेड स्कोप रहता है, क्योंकि सारे हम सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक चीज की मेजरमेंट करें, एक एक चीज को हम कैलकुलेट करें, राइट। तो इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो सोशल अकाउंटिंग इंडिया में कौन सी रिपोर्ट में मेंशन किया गया था? सचन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था, ठीक है, कि देयर इज अ नीड फॉर सोशल डिस्क्लोजर, सोशल डिस्क्लोजर की नीड है। कौन सी कमिटी ने मेंशन किया था? सचन कमिटी ने मेंशन किया था अपनी रिपोर्ट में 1978 में, ठीक है। दिस कंसेप्ट वाज रिलेटिवली न्यू फॉर इंडिया एंड येट टू गेन मोमेंटम। अभी ये न्यू है, इसे मोमेंटम देने की जरूरत है, इसे पुश करने की जरूरत है। टाटा आयरन स्टील, टाटा आयरन स्टील वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया विच कंडक्टेड सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग को फर्स्ट टाइम किसने कंडक्ट किया था? टाटा आयरन स्टील ने कंडक्ट किया था, with the sole aim to examine and report to what extent company has been able to fulfill its objectives regarding social and लोकल कम्युनिटी। तो टाटा आयरन स्टील फर्स्ट कंपनी है जिसने सोशल अकाउंटिंग करी थी, और सचिन कमिटी ने बोला था कि देयर इज अ नीड फॉर सोशल डिस्क्लोजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, ये भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है सोशल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में ही, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग जब कंपनीज फुलफिल करती है, वो किस फॉर्म में फुलफिल करती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में फुलफिल करती है, सीएसआर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीएसआर, ठीक है। कंपनीज की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी भी सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी का पार्ट होने के लिए, होने के नाते उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, राइट। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय द बिजनेस टू इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस, कि हम इंटीग्रेट करेंगे सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। हमारा जो हमारे जो ऑपरेशन है वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, वो हम क्या करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, उसको इक्वलाइज करते हैं by fulfilling our corporate social responsibility. Changes in global environmental increasingly challenge businesses around the world to look beyond financial performance and to integrate social and environmental concerns into strategic management. सिर्फ financial performance ही अकेला alone sufficient नहीं है, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो हमें सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखना है, हमें सोशल और एनवायरमेंटल चेंजेस, कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना है, और उनको भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। कंपनीज एक्ट के पहले सीएसआर जो है वो एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की तरह ही जानी जाती थी, पर कंपनीज एक्ट आने के बाद इसको क्या मिल गया, एक नाम मिल गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट। सो यही लिखा है, यही चीज के बारे में बात की गई है। सो ऑन 29 अगस्त 2013 कंपनीज एक्ट ने रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1956। ये डेट भी पूछी जा सकती है कि कंपनीज एक्ट ने रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1956 को ऑन विच डेट, ठीक है, 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1956 ने विद द कंपनीज एक्ट 2013। तो न्यू एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सेक्शन 135 में। इंडिया जो बनी फर्स्ट, इंडिया क्या बनी, इंडिया बनी फर्स्ट कंट्री टू लेजिस्लेट द नीड टू अंडरटेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज एंड मैंडेटरीली रिपोर्ट CSR इनिशिएटिव्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर CSR इन इंडिया, राइट। सो CSR इन इंडिया कैसे आया, कब आया, विद द कंपनीज एक्ट 2013। दिस कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एमर्ज हुआ। एंटिटीज जिनको CSR ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, वो कौन सी एंटिटीज है, वो कौन सी कंपनीज है जिनको अपनी CSR कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है। तो सेक्शन 135 में बताया गया है कि कंपनीज जिनकी एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल्स 1,000 करोड़ हो या ज्यादा हो उससे, उन्हें अपनी CSR ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। और नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, या नेटवर्थ हो 500 करोड़ की या उससे ज्यादा की, या नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ का या उससे ज्यादा का, अगर एक चीज हो जाती है इनमें से, कंपनीज मीटिंग द अबव क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी, तो उन्हें अपनी CSR कमिटमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ CSR कमेटी। ठीक है, CSR कमेटी शेल इंस्टीट्यूट ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, राइट, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। वो देखेंगे कैसे क्या क्या करना है, कैसे हमें फुलफिल करनी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कंपनी फॉलिंग अंडर द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू स्पेंड मिनिमम 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स अमाउंट ऑन CSR एक्टिविटीज। ठीक है, मिनिमम 2% उनको अपना एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो CSR एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वो एंड रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज डिटेल्ड इन शेड्यूल 7। ठीक है, और उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है जो भी एक्टिविटीज शेड्यूल 7 में है, उन पे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। प्रिपेयर टू एग्जामिन व्हाई दे डिडंट, राइट। सो एज पर शेड्यूल 7, एक्टिविटीज वेयर दिस मनी इज टू बी स्पेंड बाय द कंपनीज, कौन सी एक्टिविटीज पे मनी स्पेंड करनी है वो सब बताया हुआ है। ये लिस्ट है, ये मैं आपको लिस्ट PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसपे आप मनी स्पेंड करोगे। ठीक है, जैसे हंगर वगैरह, पॉवर्टी वगैरह एरेडिकेट करनी है, एजुकेशन वगैरह प्रमोट करनी है, SDGs जो होते हैं उनमें बेसिकली आप क्या करोगे, स्पेंड करोगे, राइट। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करोगे, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन पे हम फोकस करेंगे, उन पे हम मतलब सोशल अकाउंटिंग में वो चीज हम फोकस में लाएंगे, CSR में वो चीज फोकस में आएगी। यही चीजें बताई हुई हैं। इज दिस क्लियर टू यू? तो विद दिस आपका सोशल अकाउंटिंग का टॉपिक क्लियर होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये PDF आप ले लेना, ठीक है, ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 7006864055। अननेसेसरली मैसेज कॉल्स मत करना, नीड होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।